नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। स्मार्ट शहर स्मार्ट एमपी, जी हां, हम इसी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की उपलब्धियां। भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया गया। मेट्रो मॉडल कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। यह मॉडल आम लोगों के लिए खोल दिया गया। जल्द ट्रायल रन भी शुरू हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर भी अपने मेट्रो के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिन रात अधिकारी कर्मचारी मेट्रो का काम करने में जुटे हैं। यहां भी जल्द ही ट्रायल के लिए कोच पहुंचने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन के दौरान कहा कि सितंबर में हम भोपाल और इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन करेंगे। अप्रैल मई तक दोनों शहर में मेट्रो चलने लगेगी। तौर पर हम सभी के मनोभावों के अनुरूप उस अनुबंध को पूरा कर रहा है, जिस अनुबंध के मंत्री महोदय द्वारा जो अनावरित किया गया है। एयर कंडीशनर कोच भोपाल में अब आप मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस पाने के लिए तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो रेल कोच का अनावरण कर दिया है। यह डमी कोच स्मार्ट सिटी पार्क में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इसके अनावरण के साथ ही बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे और उन्होंने इस कोच में सेल्फी भी ली। कोच को देखकर ही लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्हें अब बेसब्री से भोपाल में मेट्रो ट्रेन चलने का इंतजार है। इस कोच का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर ने। शिवराज सरकार का आज मध्य प्रदेश में आम जनता की सुविधा का एक सपना और पूरा हुआ है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो रेल कोच का अनावरण किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्मार्ट पार्क में, उस रेल कोच के सामने जिसका आज अनावरण किया गया है। ये वो मेट्रो रेल कोच है जो मेट्रो अब राजधानी भोपाल और इंदौर में दौड़ेगी। आज इस कोच का अनावरण इस उद्देश्य से किया गया है कि अब आम जनता यहाँ पर पहुँचे और वो देखे कि किस तरह की जो सौगात है वो मध्य प्रदेश में अब आम जनता को मिलेगी। आज इतना सुखद अनुभव है कि हमें सिर्फ अभी इस कोच का जो अनावरण हुआ है इसमें ही प्रवेश करते हुए एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब मेट्रो अपने पूर्ण रूप में चलेगी तो शायद आम जनता ही नहीं, हर जनता को इसका उपयोग करना चाहिए। गौरवान्वित जिसको कहते हैं महसूस कर रहे हैं और ये जो इवेंट हुआ है इससे हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही है और जो अभी तक की जो प्लानिंग थी हम उसको और भी अच्छी तरीके से आगे लेके जाएंगे। भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का जो सफ़र है वो लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। यानी आज का ये ऐतिहासिक दिन, आज की ये जो सौगात है मध्य प्रदेश के लोगों को खास तौर से मिली है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेल। मध्य प्रदेश में आज एक और सपना पूरा हुआ, एक और संकल्प पूरा हुआ। यह विकास निरंतर बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेट्रो ट्रेन कोच के अनावरण मौके पर यह बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमने 2016 में यह सपना देखा था, आज ये पूरा हुआ। जल्दी भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। यानी अब पूरी तरह से भोपाल के लोगों की जीवन शैली बदलने वाली है। सर्व सुविधा से संपन्न मेट्रो दौड़ने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। मॉडल कोच पटरी पर तो नहीं दौड़ सकेगा, लेकिन इसमें सब कुछ असली जैसा ही है। अनावरण के बाद इसको आमजन न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि अनुभव भी ले सकेंगे। इसमें यात्रियों को मेट्रो ट्रेन में सफर का अनुभव होगा। बाकायदा मेट्रो में आपका स्वागत है, अगला स्टेशन एम्स है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों जैसे निर्देश सुनाई देंगे। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडी द्वीप तक बढ़ाएंगे, बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। हम तेजी से आगे काम बढ़ा रहे हैं। आज मन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है। हमने सपना देखा था यहाँ 2016-17 में, हमारी पिछली सरकार में, भोपाल और इंदौर दो शहरों को मेट्रो सिटी बनाएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल और इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने का हमारा सपना था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आ गया। कमलनाथ जी की सरकार थी तब काम हुआ नहीं। सरकार में लौटने पर कोविड के कठिन दौर के बाद भी हमने काम तेजी से शुरू किया।
नतीजा आप सबके सामने है। सितंबर में हम भोपाल और इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन करेंगे। अप्रैल मई में दोनों शहरों में मेट्रो चलने लगेंगी। इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट पर 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। सितंबर में ट्रेन का ट्रायल रन भोपाल और इंदौर में होगा और अप्रैल 2024 में ट्रेन दोनों ही शहरों में शुरू हो जाएगी। आज हमने कोच का अनावरण किया है। ट्रायल रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। बात करें सुविधाओं और विशेषताओं की, मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। मेट्रो ट्रेन इस तरह की 3 कोच से मिलकर बनती है। हर कोच की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 2.9 मीटर है। इस कोच की लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। फिलहाल मॉडल कोच को बच्चों और लोगों के लिए खोला गया है। बात करें इसकी और खास बातों की तो इसमें ऑटोमेटिक डोर, स्टार्ट स्टॉप, इमरजेंसी हैंडलिंग की सुविधा है। साइबर अटैक और हैकिंग से सुरक्षित तो है ही, यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक ऑब्स्टेकल और डिरेलमेंट डिटेक्शन की तकनीक भी मौजूद है। कोच में 50 यात्रियों के बैठने और 300 के खड़े होने की क्षमता है। हर 2 मिनट में आने जाने की फ्रीक्वेंसी है। कोच में जर्म कंट्रोल, एयर फिल्ट्रेशन की तकनीक होगी, यानी हवा हमेशा साफ रहेगी। कोच में लगे सीसीटीवी कैमरे AI तकनीक से संचालित होंगे। ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी कैमरे चेहरों की पहचान करेंगे। यही नहीं, दिव्यांग के लिए विशेष व्हीकल चेयर्स और उनके अनुकूल बैठने का स्थान भी तय होगा। कोच मेंटेनेंस की 15 साल की सेवा गारंटी है। तो तैयार हो जाइए एक अलग अनुभव के लिए, क्योंकि अब MP सरकार की ओर से जल्द मेट्रो की सौगात मिलेगी। सालों पहले भोपाल और इंदौर के लोगों का देखा हुआ सपना साल 2024 में पूरा होने वाला है। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। तो भोपाल में मेट्रो का मॉडल देख लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग इतने उत्साहित हैं कि मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं उन्हें अपने भोपाल में मिलने वाली है। जो मेट्रो ट्रेन बड़े शहरों की लाइफलाइन बन गई है, वो जल्दी भोपाल में दौड़ने वाली है। बड़ी तादाद में लोग मॉडल को देखने पहुंचे। IBC 24 से बातचीत में अपनी उत्सुकता भी उन्होंने जाहिर की है। क्या कहा, सुनिए। इट्स ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक रियल वर्ल्ड, मतलब जैसे मेट्रो सिटीज़ है दिल्ली, मुंबई, तो एग्जैक्ट सेम फीलिंग होने वाली है यहाँ। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि आज मतलब हमारे भोपाल में आज मेट्रो का उद्घाटन था। आज मॉडल तैयार हुआ है, उद्घाटन था, तो उसके बहुत ज़्यादा मतलब खुशी महसूस हो रही है। नए भोपाल की शुरुआत हो रही है तो देखना चाहते हैं कैसी शुरुआत हो रही है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सफर करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहली यात्रा हम लोग करेंगे। अच्छा लग रहा है। चलेगी भोपाल? हाँ, सफर करेंगे? हाँ, सफर करेंगे ना। बढ़ते आगे और अब बात इसके रूट की करते हैं। भोपाल मेट्रो परियोजना के तहत भोपाल शहर में 2 लाइन, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन का निर्माण किया जा रहा है। एम से करोन चौराहे तक निर्माणाधीन ऑरेंज लाइन की कुल लंबाई 16.74 किलोमीटर है। इसमें अंडरग्राउंड भाग 3.39 किलोमीटर का है। ऑरेंज लाइन में 2 अंडरग्राउंड स्टेशन, भोपाल स्टेशन, नादरा बस स्टैंड व 14 एलिवेटेड स्टेशन है, जिनमें स्टेशन एम्स, अलकापुरी, DRM ऑफिस, रानी कमलापति, MP नगर, बोर्ड ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय, सुभाष नगर, पुल बोगदा, ऐशबाग, सिंधी कॉलोनी, DIG बंगलो, कृषि उपज मंडी और करोन चौराहा है। रत्नागिरी तिराही से भदभदा चौराहे तक मेट्रो रेल की ब्लू लाइन की कुल लंबाई 14.16 किलोमीटर है। 14 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। रत्नागिरी तिराहा, पिपलानी, इंद्रपुरी, JK रोड, गोविंदपुरा, औद्योगिक गोविंदपुरा, प्रभात पेट्रोल पंप, पुल बोगदा, परेड ग्राउंड, मिंटो हॉल, रोशनपुरा चौराहा, जवाहर चौराहा, डिपो चौराहा, भदभदा चौराहा। सितंबर 2022 में सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक ट्रेन के ट्रायल शुरू किए जाएंगे। तो भोपाल मेट्रो रेल परियोजना जिन रूट पर चलेगी, वो रूट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो सिटी में शुमार होगा।
शहर में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा और सितंबर 2023 तक एक रूट पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की भी योजना है। और खास बात यह है कि अब जल्दी इंदौर में मेट्रो के कोच आ जाएंगे, जिसके बाद जल्दी ट्रायल रन किया जा सकेगा। विधानसभा चुनाव के पहले होने वाले ट्रायल रन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। इंदौर शहर की रफ्तार करीब 7 गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो जल्द मेट्रो ट्रेन दौड़ने वाली है। शहर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद लगातार जारी है। शहर में मेट्रो ट्रेन के लिए 31.55 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। इनमें नई प्लानिंग के तहत 28 स्टेशन बनेंगे, जिनमें 21 स्टेशन एलिवेटेड और 7 स्टेशन अंडरग्राउंड रहेंगे। दरअसल इंदौर मेट्रो रेल पहले शहर के सभी अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों को नए विकासशील क्षेत्रों के साथ साथ रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और एबीडी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में जोड़कर शहर के 30 लाख निवासियों की मदद करेगी। इंदौर में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में पूरे शहर में 2 लाइनें तय की गई है। ये लाइनें अलग अलग क्षेत्रों को कवर करेंगी। येलो लाइन रेलवे स्टेशन से हाई कोर्ट, पलासिया, पत्रकार कॉलोनी, बंगाली चौराहे से खजराना से रिंग रोड होते हुए विजयनगर, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, MR10 से सुपर कॉरिडोर होते हुए सीधे एयरपोर्ट तक जाएगी। वहीं दूसरी लाइन रेलवे स्टेशन राजवाड़ा, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर, कॉलोनी नगर, BSF होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। इससे शहर के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य क्षेत्र कवर होंगे। वहीं बाद के चरणों में शहर के अन्य इलाकों को लेकर मेट्रो रूट से जोड़ा जाएगा। शहर में मेट्रो ट्रेन ज्यादातर जगह एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक पर चलेंगे। मेट्रो का काम अभी 24 घंटे चल रहा है। मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि जल्द मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू हो सकता है। अपना संकल्प है, अब जल्दी अपनी मेट्रो भी सितंबर में ट्रायल रन शुरू होने वाला है। हम मेट्रो शहर भी बनने वाले, मेट्रो रेल कई नए मुकाम छुएगा इंदौर और अपना मध्य प्रदेश। वहीं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD मनीष सिंह ने खुद निर्माण को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल आगामी महीने यानी सितंबर की 15 तारीख के आसपास इंदौर में ट्रायल रन होना है, जिसे लेकर मुख्य तौर पर 6 किलोमीटर के ट्रैक के साथ साथ उसमें आने वाले 5 स्टेशनों का काम तेजी से किया जा रहा है। ट्रायल रन से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस स्तर तक एक कोच को, मेट्रो के कोच को एक रेल पे चल के चलाने के पूर्व की सभी औपचारिकताएं इन स्टेजेस में पूरी हो चुकी है। अब आगे कहीं भी कोई कार्रवाई करने में टीम हमारी ट्रेन हो चुकी है पूरी, जनरल कंसल्टेंट के इंजीनियर, हमारे इंजीनियर्स ट्रेन हो चुके हैं, तो वो बहुत फ़ायदा मिलता है आगे। और यही लाभ है ट्रायल रन का और यही इंपॉर्टेंस है कि इस लेवल तक के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी हो चुकी है। सारी डिज़ाइन ड्राइंग इस पर्टिकुलर शहर के मेट्रो को लेकर के पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में निर्माणाधीन एकमात्र लाइन 3 है, जिसे येलो लाइन कहा जाता है। कुल 28 स्टेशन है। इंदौर मेट्रो रूट के पहले फेज में लाइन 3 का निर्माण शामिल था। 33.53 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो शहर के चारों ओर रिंग रोड बनाएगा, जो पलासिया, रेलवे स्टेशन, राजवाड़ा, हवाई अड्डे, भंवरसाला को 30 स्टेशनों से जोड़ता है। लाइन में कोठारी मार्केट से एयरपोर्ट तक 7 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे, बाकी 21 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। आगामी 5 दिनों में ट्रायल रन के लिए मेट्रो के 2 कोच भी इंदौर पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि जल्द ही अब मेट्रो का ट्रायल रन जो है वो भी किया जाएगा। पिछले दिनों MD मनीष सिंह ने खुद आकर यहाँ पर निरीक्षण किया था, जिसके बाद उनका कहना था कि आने वाले सितंबर महीने में करीब 15 तारीख के आसपास जो है ट्रायल रन किए जाने की संभावनाएं हैं और उसी के चलते जो कार्य है उसे और तेज़ी से कर दिया गया है। आपको बता दें करीब 5 से 6 किलोमीटर का ट्रायल जो पटरी है उस पर ट्रायल रन किया जाएगा और इस ट्रायल रन के लिए 5 स्टेशन जो है उन्हें पूरी तरह से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं में से एक ये स्टेशन भी है। साथ ही में अगर हम बात करें तो TCS वाले स्टेशन जो है वो भी मौजूद रहेंगे और उसी के साथ अन्य कई स्टेशन है, जिन्हें कुल मिलाकर 5 स्टेशन जो है वहाँ से ट्रायल रन की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। और इस ट्रायल रन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर एलिवेटेड जो एस्केलेटर है वो भी बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। उनमें से एक में वो पूरी तरह शुरू हो गया है, 4 में काम किया जा रहा है। जल्द ही वो काम भी हमें पूरा होता नजर आएगा। कुछ ही महीने बचे हैं हमें आने में, वो तब तक कार्य जो है वो पूरा किया जा सकेगा ताकि लोग जो है वो मेट्रो में घूमकर सफर का आनंद ले सकेंगे। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।
इंदौर लगातार दूसरी बार बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है। देश के 100 शहरों को पछाड़कर इंदौर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इस मुकाम को हासिल किया। बेस्ट स्मार्ट सिटी के साथ ही अन्य 6 अवार्ड भी इंदौर के नाम घोषित हुए। वहीं देश में मध्य प्रदेश राज्यों में अव्वल रहा। इंदौर में अगले महीने होने वाले कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड इंदौर को देंगे। इंदौर ने देश में स्मार्ट सिटी में लगातार दूसरी बार नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। दरअसल पूरे देश में भारत सरकार ने 25 जून 2015 से स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें 100 शहरों का स्मार्ट सिटी में चयन किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य शहर के मुद्दों के स्मार्ट समाधान कर शहर में रह रहे नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता का वातावरण प्रदान करना था। इंदौर ने स्मार्ट सिटी में सर्वाधिक काम करते हुए नंबर 1 का खिताब हासिल किया। इसके अलावा इंदौर को 12 कैटेगरी में 6 अलग अलग अवार्ड भी मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को 13 अवार्ड मिले हैं। प्रदेश के 5 शहरों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए 13 अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश को पूरे देश में स्मार्ट सिटी में बेहतरीन कार्य करने के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। सैनिटेशन श्रेणी गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट के लिए इंदौर को पहला स्थान मिला है। अर्बन एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और अहिल्या वर्टिकल गार्डन के लिए इंदौर को पहला पुरस्कार। जल श्रेणी सरस्वती एवं कान नदी प्रोजेक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेजुएशन ऑफ लेक्स को लेकर इंदौर को पहला स्थान मिला है। पर्यावरण श्रेणी रिवर फ्रंट विकास के लिए इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। संस्कृति श्रेणी सदर मंजिल का जीर्णोद्धार कर हेरिटेज वॉक शुरू करने पर भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। इसमें 21 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इकोनॉमी श्रेणी इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ने पुरस्कार जीते। इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और एंटरप्रेन्योर की मदद के लिए जबलपुर और इंदौर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गवर्नेंस श्रेणी इस श्रेणी में जबलपुर को दूसरा स्थान मिला है। बिजनेस श्रेणी इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में ग्वालियर को आगरा के साथ तीसरा स्थान मिला है। मोबिलिटी श्रेणी सड़क सुरक्षा को लेकर सागर को तीसरा स्थान मिला है। कोविड इनोवेशन इस श्रेणी में कोविड-19 रिस्पांस को लेकर इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। देश में लगभग 100 शहरों को पछाड़कर इंदौर एक बार फिर देश की सबसे स्मार्ट सिटी बनी है। इंदौर को यह खिताब दूसरी बार मिला है। इंदौर में स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 136 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था, जिसमें से 100 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए थे और अन्य प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरे किए जाने की बात की जा रही है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 240 परियोजनाओं पर काम किया है। वहीं भोपाल में 90 परियोजनाओं पर मध्य प्रदेश में काम किया है। मध्य प्रदेश को मिले अवार्ड कुछ इस प्रकार हैं। अवार्ड मध्य प्रदेश को मिलने और स्मार्ट सिटी में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 बनने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इंदौर पहुंचे और यहां पर इंदौर के साथ ही प्रदेश वासियों को भी धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई अवार्ड शुरू होता है तो कहा जाता है कि इंदौर ही नंबर 1 आएगा। मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है, स्वच्छता में नंबर 1, जल संरक्षण में नंबर 1। इंदौर तो वायु की गुणवत्ता में भी नंबर 1 है। और अपना इंदौर स्वच्छतम शहर तो है ही, शुद्ध वायु दे रहा है नागरिकों को, लेकिन स्मार्टनेस में भी अब नंबर 1 इंदौर है। और ये संभव हुआ है प्रदेश की जनता के सहयोग के कारण। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि स्मार्ट सिटी को लेकर मिला अवार्ड एक सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। आने वाले समय में यह रैंकिंग इस तरह की बनी रहे, इसके लिए योजनाएं बनाई गई है। ये पूरी शहर और जनता की सहभागिता से शहर के लोगों ने अपने आप को जिस तरीके से स्मार्ट बनाया, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, साफ वायु को लेकर हो, आने वाले मेहमानों के प्रति सजगता हो, कोविड में जो संवेदनशील रिस्पांस हो, इस सब के कारण इंदौर स्मार्ट सिटी की अलग अलग कैटेगरीज में भी नंबर 1 आया है। बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दूसरी बार इंदौर को मिला है। यह अवार्ड इंदौर में ही राष्ट्रपति के हाथों इंदौर को सौंपा जाएगा। इंदौर को स्मार्ट सिटी का खिताब मिलने के बाद यह भी उम्मीद की जा रही है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 बन सकता है। इंदौर ने इनोवेशन, कोविड और अन्य
पानी को लेकर भी कई प्रकार का काम किया था, जिसके कारण इंदौर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बना है। राजवाड़ा की बात की जाए या गोपाल मंदिर की बात की जाए, हेरिटेज को लेकर भी इंदौर ने स्मार्ट सिटी के तहत काम किया था, जो कि इंदौर में आज देखने के लिए एक अच्छी हेरिटेज जगह बन चुके हैं। अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो इसके साथ फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।